जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम की रंग में रंग जा, मिले तुम्हें धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ करी ले, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इस ही की पीछे, और सब ही जतन तजना। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। गुरु की प्रीत कर पाहिले, बाहुरी घट शब्द को सुनना। हार जब जाए ये मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की अपार दया है कि हम सबको सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। वैसे तो सत्संग संत सद्गुरु ही किया करते हैं, लेकिन जब वे अपने भक्तों को आदेश देते हैं
कि मेरी बात को लोगों के बीच में बता दो, तो उसे भी सत्संग मान लिया जाता है। भक्तों का सत्संग लोहे के ऊपर लगे हुए जंग को साफ करने का काम करता है, और मालिक का सत्संग लोहे को जैसे पारस मणि पत्थर छुआ दिया जाए तो सोना बना देता है। महापुरुष समझाते हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। सत्संग आपको करना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए। आप यदि यहाँ के कष्ट और तकलीफ से बचना चाहते हो तो आपको संतों महात्माओं के पास जाकर उनके पास उनकी सेवा करके उनसे दया की भीख मांगना चाहिए कि हे मालिक, मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो और मेरी आत्मा का कल्याण कर दो। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब जीव के अंदर अपनी आत्मा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरा देश कहाँ है, आखिर यहाँ से सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, या मृतलोक अपना देश तो है नहीं। कोई 100 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, जैसा जिसका उम्र श्वासों की पूंजी है वह उतना समय के लिए यहाँ पे रहता है। आखिर यहाँ से उसको फिर जाना है तो जाएगा कहाँ, किस जगह जाएगा, कहाँ रहता है, कहाँ उसका डेरा फिर कूच करेगा, किस जगह वह रहेगा। आत्मा के अंदर जब यह विचार उत्पन्न होता है तब वह खोज करती है, पहले ग्रंथ पोथियों को पढ़ती है, किताबों को पढ़ती है, शास्त्रों का ज्ञान करती है, जब तक पूजा पाठ व्रत उपवास करती है और नाना प्रकार के वह जतन करती है कि हमें आत्मबोध हो जाए, हमें आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान का मतलब यही होता है कि हमें अपने आप की पहचान हो जाए कि मैं कौन हूँ, इसकी पहचान हो जाए, मैं कहाँ से आया हूँ इसकी पहचान हो जाए, मेरा देश कितनी दूर है, मेरा स्थान कहाँ पे है, मैं कौन हूँ। यानी आत्मज्ञान का मतलब यही होता कि अपने आप की जानकारी हासिल हो जाए। अभी आत्मा दर बदर भटकती है, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर, गुरुद्वारों, संतों, महात्माओं, फकीरों, औलियों, पीर, पैगंबर सबके पास जाती है और कहती है कि हमको ये बताओ मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा देश कहाँ है, और मैं जब इस शरीर को छोड़ूंगी तो कहाँ जाऊंगी। क्या मैं शरीर ही हूँ कि शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। महात्मा इस बात को समझाते हैं, जब आत्मा के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आत्मा अपने आप को जानना चाहती है, तब वह खोज करती है। अब यहाँ वहाँ भटकती है, हर दर पे जाकर के शीश को झुकाती है, जहाँ जहाँ जैसा जो बताता है वह वैसा कर्म करती है। उसके अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है, आत्म तड़प पैदा हो जाती है, और आत्मा को जब तक जो भी उसके अंदर जिज्ञासा है, जब तक वह उसको पूरा मिल नहीं जाता तब तक आत्मा की पीड़ा शांत नहीं होती है। अब आत्मा अपने जीवन में जगह जगह भटकती है, दौड़ती है, और सबके पास यदि कोई बता देता है कि यहाँ कोई महात्मा है जो भगवान के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, तो वहाँ दौड़ दौड़ के हो जाती है। वह सबके पास जाती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी धर्म मजहब के लोग हैं, वह अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए वह सबके पास जाती है। महापुरुष समझाते हैं कि आत्मा जब निराश हो जाती है और उसको कहीं उसके प्रश्नों का जवाब सही नहीं मिल पाता है, तब आत्मा निराश की चरम सीमा को पहुंच जाती है। अब उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
मेरे साथ ये क्या हो रहा है, परमात्मा है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है। अब उसको ये समझ में आता है कि जब मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, मुझे परमात्मा और आत्मा का बोध नहीं पा रहा है, तो मैं किसको सही मानूं और किसको गलत मानूं, किसको अच्छा कहूं, किसको बुरा कहूं, किसको पहुंचा हुआ कहूं, किसको अधूरा कहूं। अब आत्मा यह सब सोचने पर मजबूर हो जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, आत्मा बड़ी सोच में पड़ जाती है कि इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतना गिरजाघर, इतना गुरुद्वारा, इतना तीर्थ व्रत सब जगह बना हुआ है, लेकिन महापुरुष बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, अपने अपना वेशभूषा बनाकर जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझको कहीं शांति नहीं मिली, मेरी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। मेरी आत्मा के अंदर जो भी प्रश्न गूंज रहा था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कितनी दूर है, मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, क्या नहीं हूँ, मेरे प्रश्नों का जवाब कोई नहीं दे पाया। तो आप जानते हो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जवाब नहीं दे पाया, जवाब तो देने वाले बहुत लोग हैं, बता देंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। अरे सभी लोग बताएंगे कि यह आत्मा ईश्वर का रूप है, उन्हीं का अंश है, और यह चेतन है, यह सहज सुखों की राशि है, इसके ऊपर कोई मैल नहीं है। कहते सो माया भस भयऊ गोसाई, अबाध्यो की रे मरकट की नाई। तो माया के बस में होकर ये आत्मा जैसे बंदर होता है, वह एक घड़े में, शिकारी जो घड़े में चना रख देता है, और जब बंदर चने के लालच में अपनी मुट्ठी को डालता है, हाथ को डालता और चना को पकड़ लेता है, और उसके बाद चना जब वो निकालने लगता है, मुट्ठी बंद करके चना को निकालता है, हाथ को निकालेगा तो मुट्ठी के बंद करने के कारण, मुट्ठी बांधने के कारण अब जो है घड़े में से उसका हाथ नहीं निकल पाता, क्योंकि घड़ा इतना बारीक बनाया ही गया है कि केवल हाथ आपका जा सकता है सीधे सीधे, लेकिन जब मुट्ठी बांध लोगे तो हाथ नहीं निकल सकता है। तो बंदर ची ची करता रहता है, तो शिकारी जान जाता है कि यह बंदर फंस चुका है। अब चने के लोभ के लालच में यह बंदर जो है अपने चने को छोड़ता नहीं, और शिकारी उसको पकड़ लेता है। महात्मा समझाते हैं, इसी तरीके से हम मोह माया के बंधन में फंस करके, कौम मजहब के बंधन में फंस करके, धर्म जात के बंधन में फंस करके हम रह जाते हैं, और तब तक काल शिकारी आता है और हमें पकड़ ले जाता है। यानी हमारे श्वासों की पूंजी इसी मोह माया के बंधन में ख़त्म हो जाती है, इन्हीं के प्यार मोह प्यार में ख़त्म हो जाती है, और हम जो है परमात्मा के तरफ नहीं जा पाते, अपनी आत्मा को नहीं जगा पाते। यानी दुनिया का मोह माया यदि छूट जाता तो हम अपनी आत्मा की खोज करते। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न पूछा कि अय युधिष्ठिर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने यही कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम लोग रोज़ देखते हैं कि एक दूसरा जा रहा है यहाँ से, लेकिन हम अपने को सदा अजर अमर सा मान बैठते हैं कि हम सदा यहीं पे रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम देखते हैं कि उनके साथ कुछ भी नहीं गया और सब कुछ यहीं धरा का धरा रह गया, तो हम सब कुछ ले जाना चाहते हैं कि हमारे साथ हो सकता है जाए। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, धर्म ग्रंथों में हर तरह की महिमा बताई गई परमात्मा के बारे में, शास्त्रों में, पुराणों में परमात्मा के बारे में सारी महिमा बताई गई, लेकिन ये आत्मा ये कहती है कि हमने तो महिमा सुना, आत्मा के बारे में सुना और परमात्मा के भी बारे में सुना
कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और ये भी सुना कि इस घट के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। सब कुछ सुना, और सब लोगों ने हमको सुनाया और बताया। क्या सुनने से और बताने से, समझाने से आत्मा को बोध हो जाएगा? आत्मा एक आती है। सुना तो मैं आपकी सारी बातें, सुन तो लिया, लेकिन अब मुझे मेरा परिचय दे दो, यानी मेरी आत्मा को आप जगा दो, मुझे दिखा दो कि मेरी आत्मा कैसी है। जब तक मैं अपनी आत्मा को नहीं देख लूँगी तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। जब तक मैं परमात्मा को नहीं देख लूँगी तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। जब तक मैं अपने घर को नहीं देख लूँगी तो मुझे विश्वास नहीं होगा। महात्मा ये समझाते हैं, आत्मा यही चाहती है कि हमको कोई बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यानी बताने का मतलब ये होता हमको दिखा दे। जब कोई दिखा देगा आत्मा को और परमात्मा को, महात्मा इस बात को समझाते हैं, जब आत्मा और परमात्मा को कोई दर्शन करा देगा, कोई दिखा देगा, तब आत्मा को आत्मज्ञान होता है। तब आत्मा भटकती नहीं है। तब आत्मा मान लेती है कि हाँ परमात्मा है और आत्मा भी है, और मैं इस शरीर से अलग हूँ। जब शरीर से अलग हूँ तो जितना भी ये मोह माया हमारा लगा हुआ है, इनसे हमारा कोई लगाव नहीं है। इनके अंदर रहने वाली जो आत्मा है, उन्हीं से हमारा प्रेम है, उन्हीं से हमारा लगाव है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि अभी आत्मा यही कहती है कि जब सभी लोगों के पास मैं गई और सब लोगों ने ज्ञान से हमको समझाना चाहा, ज्ञान से समझाना चाहा, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया, हमारा आत्मबोध नहीं हुआ, हमें शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने देखा नहीं, हमने परमात्मा को देखा नहीं, हमने आत्मा को देखा नहीं। ज्ञान तो सब लोगों ने दिया, कहीं ज्ञान पंथ किरपाण के धारा, और परत खगेश वर नहीं पारा। कहते ज्ञान का जो रास्ता हुआ है कृपाण की धार है, तलवार की धार है। जो बहुत बड़ा मजबूत इंसान होगा, बहुत बड़ा निष्ठावान होगा, वही ज्ञान से परमात्मा की ओर चलेगा, परमात्मा की ओर चलेगा। कह डिग मिगे तो गिर पड़े, निहचल उतने पार। जो बहुत बड़ा निश्चल होगा, निडर होगा और संकल्प वाला होगा कि नहीं मैं इस काम को करूँगा, कुछ भी हो जाए, वही ज्ञान के मार्ग से परमात्मा तक पहुँचा होगा। नहीं तो जो भी ज्ञान के मार्ग से परमात्मा की खोज में गए, वो सब गिर गए। महात्मा ये समझाते हैं, आत्मा ये कहती है कि मुझको दिखा दो, मुझको दिखा दो कि मैं कौन हूँ। परमात्मा को भी दिखा दो कि परमात्मा ये है। आत्मा को, आत्मा का भी ज्ञान और परमात्मा का भी ज्ञान। कहते हैं उसी को मैं अपना गुरु बना लेता हूँ। वही मेरा गुरु है जिसने मुझे आत्मबोध करा दिया, जिसने मुझे परमात्मा का ज्ञान करा दिया। यानी परमात्मा को भी दिखा दिया, आत्मा को भी दिखा दिया, और अपने घर को भी दिखा दिया। सच्चा गुरु तो वही है, सच्चा गुरु तो वही है जो आत्मा को भी दिखा दे, परमात्मा को भी दिखा दे, और जहाँ अपना घर है उसको भी दिखा दे। तब तो आत्मा को संतुष्टि होगी, तब तो आत्मा को आनंद मिलेगा। मीरा बाई तो यही बात कही, तब तो मीरा का इतिहास बना। मीरा ने यही लिखा कि मैं मिल जाई पाए पे अपना तब मेरी पीर बुझानी। यानी मैं अपने प्रीतम प्यारे भगवान से मिल गई, मैंने भगवान को देख लिया। मेरी दर्द तभी गई जब भगवान हमसे मिल गया। भगवान कह रहे दास संत मिले मोहि सतगुर, और दीनी सूरत सहदानी। और रैदास संत सतगुर मुझको मिले थे, लेकिन मेरी सूरत को जगा दिया, आत्मा का ज्ञान भी करा दिया और परमात्मा का दर्शन भी करा दिया। तब मैं रविदास गुरु की महिमा गाती हूँ। महात्मा ये समझाते हैं, बात तो यही है कि कोई भी हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे साधु सन्यासी बन के हो, कोई भी हो, यदि वो परमात्मा को दिखा देता है और आत्मा को भी दिखा देता है, वही सच्चे माने में सच्चा सद्गुरु है। वैसे तो सभी लोग सत्संग सुनाते हैं, ऐसा नहीं है
सब लोग सत्संग नहीं सुनाते हैं, सभी सत्संग सुनाते हैं, सभी आत्मा परमात्मा की कथा को कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जितना बात आप बता रहे हो, गीता का उपदेश दिया, मैं मानता हूँ सब बातें सही हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। यह अर्जुन ने अपने गुरु की परीक्षा लिया, यानी भगवान कृष्ण की अर्जुन ने परीक्षा लिया कि आप जितनी बात कह रहे हो यह मुझ विश्वास तो है हमको, लेकिन आप दिखा दो। तो यदि भगवान कृष्ण पूरे शक्तिशाली न होते, सामर्थ्यवान न होते, तो कैसे दिखाते? तो वो सामर्थ्यवान थे, भगवान थे, आए हुए थे। तो जैसे अर्जुन ने कहा तो कहा ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे उसमें व्यास मुनि के पास सामर्थ्यता थी, उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र भी नहीं माना। तो धृतराष्ट्र से कहा कि अच्छा देखो, तुम तो जन्म से अंधे हो और कुछ देख नहीं पाए, लेकिन यह महाभारत होने जा रहा है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, और इस दृष्टि के द्वारा तुम महाभारत का सारा चीज़ देख लोगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि पता नहीं महाभारत में क्या क्या होगा, मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, यह दृष्टि तुम संजय को दे दो, यही मेरे पास रहेगा और यह मुझको बताता रहेगा कि महाभारत में क्या क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो व्यास मुनि ने वह दिव्य दृष्टि संजय को दे दिया। अब संजय वहीं पर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था और धृतराष्ट्र को बता रहा था। महात्मा इस बात को समझाते हैं, ऐसे ही जब पूरा गुरु कोई मिल जाता है, सामर्थ्यवान सदगुरु कोई मिल जाता है, तो वह शिष्य की आंखें खोल देता है, शिष्य की आंखों को खोल देता है और ये कहता है कि ये देखो आत्मा है और यह देखो परमात्मा है। आत्मा को भी दिखा देता और परमात्मा को भी दिखा देता, और जिस रास्ते पर चलना होता है उस रास्ते को ही बता देता। तब आत्म बोध हो जाता है और परमात्म बोध भी हो जाता है। अब आत्मा को, इसी को आत्मिक अनुभव कहते हैं। अब आत्मा को अनुभव हो गया तो आत्मा कहीं भटकेगी नहीं, वह जान जाएगी कि हमने परमात्मा को देख लिया, हमने अपनी आत्मा को देख लिया, तो वह कहीं भटकेगी नहीं। महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक ये ज्ञान नहीं मिलता है तब तक आत्मा भटक जाएगी, आत्मा तब भटक जाएगी। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि ज्ञान आदमी के अंदर तो बहुत है, लेकिन वह ज्ञान टिकता नहीं। कितना बड़ा कोई ज्ञान हो, वह ज्ञान सामने रुकता नहीं। कहते हैं जब काम की आधी चलती है तो ज्ञान के सारे दीपक बुझ जाते हैं। काम आपके अंदर उत्पन्न हो जाए तो सारे ज्ञान खत्म हो जाएंगे, अहंकार उत्पन्न हो जाए तो सारे ज्ञान खत्म हो जाएंगे, क्रोध उत्पन्न हो जाए तो सारे ज्ञान खत्म हो जाएंगे, लोभ उत्पन्न हो जाए तो सारे ज्ञान खत्म हो जाएंगे, मोह उत्पन्न हो जाए तो सारे ज्ञान खत्म हो जाएंगे। यानी ये 5 जो बड़े बड़े विषैले नाग हैं, ये जब आपके सामने खड़े होते हैं तो सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। सारे ज्ञान आपके पास रहते हुए भी आप काम की ज्वाला में जल जाओगे, मोह की ज्वाला में जल जाओगे, लोभ की ज्वाला में जल जाओगे, अहंकार की ज्वाला में, क्रोध की ज्वाला में आप जल जाओगे। यानी आपका जो ज्ञान है वह धारा का धारा रह जाएगा, और बाद में तब आप पछताओगे कि मैं तो जानता था कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर नहीं, पता नहीं कैसे मैंने कर दिया, तब आप पछताओगे। तो वही कहते हैं जो ज्ञान है वह आपको धोखा दे देता है, आप धोखा खा जाओगे ज्ञान से, क्योंकि जब तक ये विकार आपके अंदर हैं, जब तक ये दुश्मन आपके अंदर हैं, यह दुश्मन ज्ञान की जो आग है इसको बुझा देते हैं, जो दीपक जलता है ज्ञान का इसको बुझा देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं यदि कोई परमात्मा की तरफ चलता भी है तो महात्मा लिखते हैं कि रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, अब बुद्धि लोभ दिखावन आई। कहते होए बुद्धि जो परम सयानी, और इन समय चितवय नयन हित जानी।
कहते हैं जब आप रास्ते पर चलोगे ज्ञान के द्वारा तो उसमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं और नाना प्रकार की चीज़ें आपके सामने लुभावनी लुभावनी आके खड़ी हो जाती हैं। यदि बहुत बड़ा कोई ज्ञानी होगा, जो बहुत बड़ा विवेकी होगा, वही बच सकता होगा तो बच सकता होगा, नहीं तो सब लोग गिर जाते हैं। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं, महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए कोई भी ये नहीं देखा गया कि कोई ज्ञान के मार्ग से जल्दी पहुंचा हो सकता है एक आध पहुँचे हों, लेकिन ज्ञान के मार्ग से कोई जल्दी पहुंच नहीं पाया। ज्ञान के मार्ग से चलने वाले पराशर मुनि वो रास्ते में भी ठग लिए गए, ज्ञान के मार्ग से चलने वाले निमि ऋषि ठग लिए गए, विश्वामित्र ठग लिए गए, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि ठग लिए गए, ज्ञान के मार्ग में भृंगी ऋषि ठग लिए गए, महात्मा निमि ऋषि ठग लिए गए। महात्मा ये समझाते हैं कि जो जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी तपस्या किए सब ज्ञान के मार्ग से ही जब तब पूजा पाठ के मार्ग से ही तो जा रहे थे, लेकिन माया ने उनको लूट लिया। कहें माया की लहर संसार सब मगन है, माया ने कहा संसार सोगी, सुर नर मुनि सब उलटी गे आई की, छोड़ भय राग फिर भय भोगी। कहते माया की लहर सब जगह है, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रहो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में रहो, कहीं पर भी आप जाके रहो, लेकिन माया आपके साथ लगी रहती है। महात्मा प्यार से समझाते हैं, यार फकीर पड़ा किस ख्याल में, यार फकीर पड़ा किस ख्याल में, 5 25 संग 30 नारी, दारा तुम छोड़ो एक ठो घर में, होते यस ज्ञान से नरक भारी, पेट छूटा नहीं भीख तू मांगता, एक ने कौन तक सिर पारी, दास पलटू कहें 30 को छोड़ जब, तब एक को छोड़ प्यारी। कहते हैं आप तो घर परिवार छोड़ करके चले गए जंगलों फकीरों में, आपका यह ज्ञान कितना सच है आप इसको जान लो। पलटू साहिब जी महाराज जी समझाते हैं कि जहाँ जहाँ आप जाओगे आपके साथ ये 5 और 25 प्रकृतियाँ आपके साथ रहेंगी। ये भी तो नारी हैं, यह भी तो माया ही है। जंगल में चले गए, साधु बन गए, फकीर बन गए, तो अपने पेट के लिए तो भिक्षा तो मांगेगा ही, तो पेट के लिए जब भिक्षा मांगेगा इनके उनके यहाँ जाएगा और जो भिक्षा देंगे तो उनका कर्म अपने ऊपर ला देगा। अब जो भजन करेगा तो जो भिक्षा दिया है तुमको खाने के लिए, तो जो भी तुमको फल मिलेगा भजन का वह उन लोगों को के पास चला जाएगा जो तुम्हें खिला रहे हैं, जो तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। तो फिर फ़ायदा किस बात का हुआ? तुम्हें घर बार छोड़ने से क्या तुमको फ़ायदा मिला कि जितना भजन किया वह सब ने लूट लिया, तुम्हें भोजन दे दे करके, तुम्हारी सेवा करके के सब लोगों ने लूट लिया। तो फ़ायदा तुमको क्या हुआ? और एक परिवार को तूने घर में छोड़ दिया, एक नारी को घर में छोड़ दिया, सोचा मैं बैरागी बन गया। आखिर बैरागी कहाँ तू बना? 30 नारी के चक्कर में तू दौड़ता रहा, जीवन भर दौड़ता रहा, उन्हीं का पेट पालन करता रहा और सारी कमाई उन्हीं को अपना देता रहा, और फिर बाद में तेरे हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं जब तू 30 को छोड़ दे तब एक को छोड़ सकता है, और 30 को नहीं छोड़ रहा है तो एक को क्यों छोड़ रहा है? एक ने कौन सी बड़ी भारी गलती कर दी है? इसलिए तू घर में, परिवार में, समाज में रह करके ईमानदारी मेहनत से अपना काम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा करते हुए तू भगवान का भजन कर ले। किसी संत महात्मा से रास्ता लेकर भगवान से मिलने का जो रास्ता वो देंगे उस रास्ते पर तू चल ले। यही तेरी सबसे बड़ी होशियारी है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इस बात को महापुरुष समझाते हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी होशियारी है। तो ज्ञान के मार्ग से बहुत कम लोग जा पाए।
बहुत इन्हें गिने गए होंगे, लेकिन ज्ञान के मार्ग से बहुत सारे जीव नहीं जा पाए, क्योंकि ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पे चलना है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, आपको भक्ति के मार्ग से चलना है, यानी प्रेम प्यार के मार्ग से आपको चलना है, भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति आप करो। अब ये भगवान की भक्ति देगा कौन? भक्ति कहाँ मिलेगी? कहें ये भक्ति, कहें तात भगति अनुपम सुख मूला, अब मिलहि जो शांत होई अनुकूला। कहते अनुकूल समय यदि आपको मिल जाए, यानी मानव शरीर आपको मिल गया और आप संतों महात्माओं की खोज करो, और जब कोई महात्मा सच्चा मिल जाए उसको अपना गुरु बना लो। वही आपको रास्ता बता देगा, वही भक्ति का दान देगा। भक्ति उसी के पास रहती है, आप भक्ति दूसरी जगह खोजते हो। भगवान ये कहते हैं कि ये भक्ति संतों के पास है। जिस मार्ग से तुम मेरे पास आओगे वह मार्ग संतों के पास है, संत ही वह मार्ग बताएंगे। इसलिए भक्ति संतों के पास कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, अब बसहि गरुड़ जाके उरे अंत। कहते राम भगति यह एक मणि है, और जिसके भी हृदय में यह बस जाती है उसके हृदय में अंदर और बाहर भी उजाला हो जाता है और अंदर में भी उजाला हो जाता है। कह राम नाम मणि दीप धरू, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। यदि आप अंदर भी उजाला चाहते हो और बाहर में भी उजाला चाहते हो तो संतों महात्माओं के पास जाकर उनको अपना सद्गुरु बनाकर उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर लो, भक्ति का दान प्राप्त कर लो। वो भक्ति का दान देंगे, राम नाम की मणि देंगे, और उस मणि को आप अपनी आत्मा की जबान पर रख दो, डेवढ़ी पर रख दो। जैसे जब कोई दिया हो वह घर की डेवढ़ी पर जब रख दिया जाता है तो उसके प्रकाश अंदर भी जाते हैं, घर के अंदर भी जाते हैं और घर के बाहर भी जाते हैं। इसी तरीके से आत्मा की घाट पे जब तुम परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा, परमात्मा के नाम की ज्योति को जला देगा, तो अंदर में भी उजाला और बाहर में भी उजाला। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि आपको गुरु की खोज करनी है। बिना गुरु के आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। न आपको अंदर में उजाला होगा न बाहर उजाला होगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना आपको ज्ञान सच्चा मिल नहीं सकता। वैसे किताबों का ज्ञान अलग है, किताबों में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। वो सारी बातें जो वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, किताबों, बाइबिल में, कुरान, हदीस में सारी किताबें जो लिखी गई है, इसमें सिर्फ यही एक चीज़ इशारा करता है कि किताबें उस कामिल मुर्शिद की खोज करने के लिए कहते हैं कि कामिल मुर्शिद की खोज करो, पूरे संत सद्गुरु की खोज करो, संत महात्माओं की खोज करो, और जो है फ़कीरों की खोज करो, औलिया फ़कीरों की खोज करो, महात्माओं की खोज करो, संतों की खोज करो। तो इनकी खोज करो, यानी ये जब मिल जाएंगे तब तुम्हें भक्ति दे देंगे, राम नाम की भक्ति दे देंगे। और जब राम नाम भक्ति आपको मिल गई तो आपके अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला हो जाएगा। इसलिए कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यानी जब तक गुरु नहीं तुमको मिलेंगे, गुरु से तुम्हारा प्रेम प्यार नहीं होगा, संतों महात्माओं से प्रेम प्यार नहीं होगा, तब तक अंदर और बाहर उजाला नहीं हो सकता। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए अंदर और बाहर उजाला यदि चाहते हो तो सतगुरु को खोज लो, गुरु को खोज लो। गुरु तुम्हें नाम की मणि देंगे। कहते नाम के रंग में रंग जा, मिले तुम्हें धाम निजी अपना। तुम्हें नाम के रंग में रंग जाना है। यानी जब वो भक्ति देंगे तो तुम्हें ऐसी भक्ति करना है कि भक्ति में तो लीन हो जा। भक्ति, गुरु की भक्ति में तो इतना लीन हो जाए, अपने आप को ही भूल जा। कह लव लागी तब जानिए, छूटे कबहु नाए, और जीवत लव लागी रहे, मुँह में तहें समाए। और जीते जी उसमें अपना जो है
लगन लगाए रखोगे और जब सही छूटेगा तो उसी में चले जाओगे। महात्मा समझाते हैं, पूरे संत सद्गुरु की यही पहचान है। महात्मा ये समझाते हैं, पूरा संत सद्गुरु जब आपको मिलेगा तो आपके अंदर शब्द की अलौकिक धुनें बजने लगती है। आपके अंदर शब्द की अलौकिक धुनें बजने लगती हैं। आपके अंदर परम प्रकाश प्रकट हो जाएगा। कहें परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहे दिया घृत बाती। वह परम प्रकाश आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आत्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का जो स्वरूप है, यह दोनों दिखाई पड़ने लगता है। वहाँ दिया बाती की जरूरत नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं कि प्रबल अविद्या का परिवारा, अब मोह आदि तब मिटे पारा। कहें जो अविद्या का परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और सारी जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं आँखों से, ये सब माया की जो परिवार है ये मिट जाते हैं। कैसे मिट जाते हैं कि जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा चला जाता है, और जब रोशनी चली जाती है तो अंधेरा आ जाता है। इनको कोई बुलाने के लिए थोड़ी जाता है, कोई बुलाने के लिए नहीं जाता तुम आ जाओ। अभी सूर्य उदय है तो उजाला हो गया, आप अंधेरा खोज कर नहीं पाओगे। लेकिन जहाँ सूर्य का प्रकाश न जाए वहाँ अंधेरा मौजूद है। ऐसे ही महात्मा ये समझाते हैं, जब भक्ति का प्रकाश जिस घट के अंदर जा हो जाता है उसके अंदर उजाला हो जाता है, और जिसके अंदर भक्ति का प्रकाश नहीं अभी आया उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। हम आप जो देखते और सुनते हैं कि अपने को सोचते हैं कि हमारे अंदर रोशनी है, हम देख लेते हैं, हमारी ये चीज़ कर पाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, रोशनी तो तुम्हारे अंदर क्षणिक है तो रोशनी, लेकिन वह रोशनी दूसरे के प्रकाश में काम करती है। जैसे यदि अंधेरा छा जाए, बाहर से कोई रोशनी न आवे, तो तुम्हारी आंखें पूर्ण रूप से साफ साफ अंधेरे में देख नहीं पाएगी। यद्यप आँख में रोशनी है, लेकिन उस रोशनी में उतना पावर नहीं है कि वह अंधेरे को चीर करके और जो है सारी चीज़ों को देख ले। लेकिन जब आप सूर्य का प्रकाश ले लोगे या चंद्रमा का प्रकाश ले लोगे या और दीपक जला दोगे या बैटरी चार्ज जला दोगे, तो सामने जो पड़ी हुई चीज़ है वह दिखाई पड़ने लगती है। यानी आपकी आत्मा की जो रोशनी है, आँख में जो रोशनी है, वह काम करने लगती है। लेकिन यदि बाहर का प्रकाश न मिले तो आत्मा की आँखों में इतनी रोशनी नहीं है कि वह अंधेरे को चीर सके। महात्मा यही बात समझाते हैं कि यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। अभी सूरज खत्म हो जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है, फिर अंधेरा अंधेरा है। अब आत्मा के अंदर इसी बात को समझाते हैं कि जब तुम आँख बंद करेगी तो तुम्हें अंधेरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि बाहर का प्रकाश तुमको नज़र नहीं आएगा तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा। महात्मा यही समझाते हैं। तो दूसरे के प्रकाश के उजाले में तू जो देखती है, ज्ञान प्राप्त करती है, यह कितने दिन तक ठहरेगा, जब तक तेरे अंदर स्वयं का प्रकाश प्रकट नहीं होगा। महात्मा ये समझाते हैं, अपने अंदर स्वयं का प्रकाश जब तू प्रकट कर लेगा तो दूसरे के प्रकाश के अधीन तू नहीं रह पाएगा। तब दूसरे के प्रकाश की कोई जो है ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि हमें दूसरे का प्रकाश चाहिए तब हम जो है कोई काम करेंगे। आप आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश जब प्रकट हो जाए तब आत्मा के सारे काम बन जाते हैं। अब ये परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाती है और परमात्मा से मुलाकात कर लेती है, अपने घर भी चली जाती है। लेकिन पहले इसको अपना प्रकाश प्रकट हो, इसको अपना ज्ञान पहले हो, ये अपने आप की पहचान करे। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि आत्मा जब अपने आप का खोज कर लेती है तब वो परमात्मा के पास चली जाती है, तब परमात्मा को वो देख लेती है। तो ये काम कैसे होगा? जब तक कोई कामिल मुर्शिद नहीं मिलेगा, परमात्मा से भेंट कराने वाला जब तक कोई नहीं मिलेगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए तुम्हें गुरु की खोज करनी चाहिए। कहें सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। यानी तुम सतगुरु की खोज करो, यही सबसे बड़ा दुर्लभ रतन है। सबसे बड़ा दुर्लभ रतन यही है कि गुरु का मिलना। वैसे आप कहीं पर भी जाओ तो सभी गुरु बन के बैठे हुए हैं,
अब इसमें कौन आपको मालिक का दर्शन करा सकता है, कौन आपको आपकी आत्मा को जगा सकता है। जब आप उनके पास जाओगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, वो आपको भक्ति का दान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो सच्ची भक्ति दिए कि झूठी भक्ति दिए। झूठी भक्ति का दान देंगे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और सच्ची भक्ति का दान यदि वो दे देंगे, आप कुछ दिन उसकी रगड़ करोगे, कमाई करोगे, तो आपके अंदर वो चीज़ हासिल हो जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हो। इसलिए कहते हैं कि ना भी कमल बिच है कस्तूरी, और जैसे मिर्गा फिरे बनकारे, और बिन सतगुर इतना दुख पावे, वैद मिला ना ही स्तनकारे। कहते हैं आपके अंदर जो परमात्मा है, ये आत्मा है, जैसे मिर्गा के नाभि में ही कस्तूरी रहती है लेकिन वो भटकता है इधर उधर, वैसे ही हम आप भटक रहे हैं। लेकिन इसका भेद बताने वाला जब कोई सद्गुरु मिल जाएगा कि तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है, कह ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साहेब तुझ में, और जाग सके तो जाग। कहते हैं जैसे तिल में तेल है और जो है चकमक पत्थर में आग है, तो रगड़ता है, जब पत्थर को रगड़ोगे तो आग निकलेगी, तिल को पेरा जाएगा तो तेल निकलेगा। महात्मा ये समझाते हैं इसी तरीके से जब कोई कामिल मुर्शिद मिल जाएगा तो आपको आत्मा को दिखा देगा, आपको परमात्मा को दिखा देगा, आपकी आत्मा के अंदर जो प्रकाश है वो प्रकट हो जाएगा, आप परमात्मा का दर्शन दीदार कर लोगे। एक कामिल मुर्शिद की बात है, एक कामिल गुरु की बात है। ये तो वही जान पाएगा जिसको मिलेगा, जिसको मिलेगा वही जानेगा कि हमारा गुरु पूरा है कि अधूरा है, हमारा गुरु पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। वैसे किसको कहा जाए कि कौन पहुंचे हुए हैं और कौन नहीं पहुंचे हुए हैं, कौन नहीं पहुंचे हुए हैं। अभी किसी मत को ले लो, कोई भी मत में, जैन मत में चले जाओ, बौद्ध मत में चले जाओ आप, या मतलब हिंदू धर्म में चले जाओ, या मुस्लिम धर्म में चले जाओ, सिख धर्म में चले जाओ, ईसाई धर्म में चले जाओ, वहाँ जाओगे तो उनके अनुयायी यही कहेंगे कि जो कुछ हैं यही हैं, पहुँचे हुए यही हैं। किसी मजहब में जाओ तो सब लोग तो यही कहेंगे पहुँचे हुए हैं। तो कौन पहुँचा है कौन नहीं पहुँचा, इसकी पहचान कहाँ होने वाली है बाहर से? क्योंकि पहुँचा हुआ जो है वह भी कह रहा है आओ मेरे पास और हम तुम्हें मतलब इस भवसागर से पार कर देंगे, वह भी यही आवाज़ दे रहा, और जो नहीं पहुँचे वह भी यही आवाज़ दे रहा। तो सबकी आवाज़ एक ही तरह की है, तो फिर आप कैसे जान पाओगे कौन पहुँचा है कौन नहीं पहुँचा है? तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जो किसी के पास आप जाओगे और उससे कहोगे मेरी आत्मा, मुझे आत्म ज्ञान चाहिए, मुझे परमात्म ज्ञान चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, यह मुझको जानकारी चाहिए। जब तुम यह प्रश्न लेके चलोगे तो जो पहुँचा हुआ है वह आपको बता देगा, और जो नहीं पहुँचा है वह तो कहेगा बच्चा इस काम को करते रहो, इस काम को करते रहो, जो मैं मंत्र तंत्र बताया हूँ, जो रास्ता बताया हूँ, भगवान मिल जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। अब आप ही सोच लो कि महात्मा कितने निराले होते हैं, महात्मा कितने निराले होते हैं। महात्मा तो ज़मीन जायदाद के भूखे नहीं होते। यदि वो महात्मा ज़मीन जायदाद के भूखे नहीं होते, वो कुल मालिक इस बात को समझाते हैं कि महात्मा ज़मीन जायदाद के भूखे नहीं होते, और वो महात्मा अपने प्रेमियों को भी इस ज़मीन जायदाद के पीछे नहीं लगाते। महात्मा हमेशा ये कहते हैं कि बच्चा ज़मीन जायदाद के लिए तू लड़ाई झगड़ा मत करना, ये थोड़ा बहुत ज़मीन जायदाद तुम्हारा कोई ले भी लेता है तो तुम छोड़ देना, ज़मीन जायदाद के लिए तुम कोर्ट कचहरी का मुंह मत देखना। महात्मा इस बात को समझाते हैं। महात्मा की गति ही बड़ी निराली होती है। प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। यह आप लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर आपको आगे
इसके आगे आपको सत्संग मिलेगा। जय गुरुदेव।